कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के टेरी को देखते हैं जो अपनी साइकिल में बैठकर कोर्ट जा रहा होता है अपने भाई माइक को रिहा करवाने के लिए। मगर रास्ते में पुलिस जानबूझकर अपनी गाड़ी से टेरी की साइकिल को टक्कर मार देते हैं और वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो दोनों पुलिस वाले टेरी का बैग चेक करते हैं जिसमें उन्हें एक पैकेट मिलता है। और वो जब उस पैकेट को ओपन करते हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो कि $30,000 होते हैं। और वो दोनों इतने सारे पैसे देकर टेरी के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम ड्रग्स डीलर हो, क्योंकि इतने सारे पैसे तो सिर्फ ड्रग्स के हो सकते हैं। फिर टेरी उन्हें बताता है कि नहीं, मैं ड्रग्स डीलर नहीं हूँ और ये पैसे तो मेरे भाई के लिए हैं, क्योंकि मैंने अपने भाई को जेल से आजाद करवाने के लिए अपना होटल बेचा है और ये सारे पैसे वही हैं। और इन पैसों से $10,000 देकर मैं अपने भाई की जमानत दूंगा और बाकी के पैसों से हम दोनों भाई एक गाड़ी लेंगे। मगर वो दोनों पुलिस वाले टेरी की बातों का यकीन नहीं करते हैं। फिर एक पुलिस वाला इवन टेरी को बताता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पैसे ड्रग्स के हैं और ड्रग्स के पैसे गैर कानूनी होते हैं, इसलिए ये पैसे हम रखेंगे। फिर टेरी उसे बताता है कि ये ड्रग्स के पैसे नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे बॉस से बात कर सकते हो जिसके साथ मैं काम करता हूँ। फिर इवन उसे बताता है कि मैं उसके बारे में पता लगा लूंगा और अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ड्रग्स के केस में तुम्हें अभी जेल में डाल सकता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और टेरी भी अपनी साइकिल में बैठकर वहाँ से सीधा कोर्ट में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक क्लर्क एलियट से होती है। और टेरी उसे बताता है कि मुझे मेरे भाई माइक की जमानत देनी है जो कि जेल में कैद है। फिर एलियट उसे जमानत के लिए $10,000 मांगता है और टेरी उसे बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब एलियट उसे कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे हों तब जमानत के लिए आना। ये कहने के बाद एलियट वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर मौजूद एक लड़की समर टेरी को अपने साथ एक कैफे में ले जाती है और वहाँ टेरी उसे बताता है कि मेरे पास जितने पैसे थे वो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। फिर समर उसे बताती है कि ये तो जब्ती का मामला है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। फिर टेरी उसे बताता है कि मेरा भाई ड्रग्स के केस में अरेस्ट हुआ है और मैं उसे उस जेल से आजाद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी जान को खतरा है और वहाँ पर एक गैंग का बॉस भी कैद है जिसे मेरे भाई ने किसी का कत्ल करते हुए देख लिया था और अब मेरा भाई उसके खिलाफ गवाही देने वाला है, जिसकी वजह से मेरे भाई की जान को खतरा है, वो बॉस उसे मार देगा। फिर समर ये सब कुछ सुनने के बाद उसे बताती है कि तुम कल तक $10,000 अरेंज करो, मैं तुम्हारी जमानत के पेपर रेडी करवाती हूँ। यही कहने के बाद समर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टेरी पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो एक ऑफिसर जेस को बताता है कि मुझे अपने केस जब्ती की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तो तभी वहाँ पर वही ऑफिसर स्टीव और जेफ आ जाता है। तब टेरी जेफ को बताता है कि आप मेरे पैसों से मुझे सिर्फ $10,000 दे दें, मगर जेफ उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिससे टेरी को पता चल जाता है कि वो सब के सब मिले हुए हैं। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद टेरी अपने बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे अभी $10,000 चाहिए ताकि मैं अपने भाई की जमानत करवा सकूं। फिर उसका बॉस उसे बताता है कि तुमने पुलिस को मेरे बारे में बताकर मुझे फंसा दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। टेरी वो सब सुनकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ टेरी चेफ को कहता है कि आज तो मैं अपने $10,000 लेकर ही जाऊंगा। तो तभी चेफ टेरी को गोली मारने वाला होता है। तो उसी वक्त टेरी चेफ से उसकी गन छीन लेता है और उसकी गन से सारी बुलेट निकाल लेता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे टेरी उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है और उसका डोर भी लॉक कर देता है। तब टेरी जेस को कहता है कि चेफ और स्टीव को हथकड़ी से बांध दो, जिससे टेरी उन दोनों को हथकड़ी से बांध देती है। फिर टेरी जेस को वहाँ पर पार्टी रूम में ले जाता है, जहाँ जेस उसे $10,000 उठाकर दे देती है। फिर टेरी जेस को कहता है कि अब तुम ही मुझे बाहर तक छोड़ोगी, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। फिर जेस ये सुनकर टेरी के साथ बाहर जाती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दूरी पर वो टेरी को अपनी गाड़ी से उतार देती है। फिर टेरी अपनी साइकिल में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद टेरी सीधा कोर्ट में जाता है और वो एलियट को जमानत के $10,000 दे देता है और समर जल्दी से जमानत के कागजात पर जज के साइन ले लेती है। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो टेरी पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और टेरी वहाँ एक गाड़ी में बैठा होता है, तो वहाँ चेफ भी आकर उस गाड़ी में बैठ जाता है और वो टेरी को एक हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है और वो टेरी को बताता है कि तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया है। टेरी ये बात सुनकर बहुत सदमे में आ जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को नहीं बचा सका था। फिर चेफ टेरी को एक वैन का पेपर देकर बताता है कि तुम अपने बाकी पैसों से वैन खरीदना चाहते थे, तो मैंने तुम्हारे उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए वैन ले ली है और कल सुबह तुम ये वैन गिराज से ले लेना और उसके बाद तुम ये सिटी छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहने के बाद चेफ वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद टेरी भी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने भाई की लाश को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जिसके बाद हम टेरी को देखते हैं जो चेफ के बताए हुए उसी गिराज में जाता है और अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद टेरी कहीं जा रहा होता है, तो तब रास्ते में स्टीव टेरी की वैन को रोक लेता है। फिर स्टीव अपनी गाड़ी से निकलकर टेरी के पास जाता है और उसे गोली मार देता है, जिससे टेरी अपनी वैन से निकलकर स्टीव पर अटैक कर देता है। फिर वो अपनी वैन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद टेरी अपने बॉस के पास जाता है और वहाँ टेरी ने समर को भी मिलने के लिए बुलाया था और वो समर को बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि अब मैं उस चीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं
उसके सारे कारनामे पूरी दुनिया के सामने ला कर रहूंगा और उसमें सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर समर उसे बताती है कि पुलिस वालों की हर गाड़ी में कैमरा लगा होता है और उनकी रिकॉर्डिंग चिप में सेव हो जाती है और चिप वो सेव की हुई रिकॉर्डिंग चिप जिस जगह पर रखता है उसके बारे में सिर्फ एलियट जानता है और हमें अभी एलियट के पास जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों एलियट के पास जाते हैं और समर एलियट से पूछती है कि मुझे पता है तुम जानते हो उस जगह को जहाँ पर चिप अपनी रिकॉर्डिंग की हुई चिप रखता है और उसमें सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। और एलियट उन्हें उस जगह के बारे में बता देता है जिससे वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो चिप मिल जाती है। फिर वो दोनों जब उस रूम से बाहर निकलते हैं तो तब टेरी बाहर से उस रूम को आग लगा देता है। फिर समर टेरी को कहती है कि मुझे कुछ और भी लेना है इसलिए तुम जाओ और मेरा बाहर वेट करना। टेरी ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो बाहर अपनी वैन में बैठकर समर का वेट करने लगता है और समर वहाँ कुछ उठा रहे होते हैं तो तभी वो पकड़ी जाती है और वो पुलिस वाले समर को पकड़कर बाहर ले आते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। टेरी वो देखकर उनका पीछा करता है और वो सब पुलिस वाले आगे एक जगह पर रुक जाते हैं और कुछ पुलिस वाले समर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी टेरी वहाँ पर एक गाड़ी को देखता है जिसमें एक पुलिस वाला बैठा होता है। तो तभी टेरी उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और टेरी उस पुलिस वाले से पूछता है कि वो लोग समर को कहाँ ले गए। फिर वो उसे बताता है कि मुझे नहीं पता है कि वो लोग उसे कहाँ ले गए हैं। फिर टेरी उसे कहता है कि तुम अपने किसी साथी को कॉल करो जो इस वक्त समर के साथ है। तो तब वो पुलिस वाला अपने एक साथी को कॉल करता है और टेरी उसे पूछता है कि समर कहाँ है और अगर तुम लोगों ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मेरे पास तुम लोगों की एक चिप है जिसे मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। फिर वो डर कर टेरी को कहता है कि चलो ठीक है तुम कल सुबह को रबल रिज पर आ जाना, समर तुम्हें वहीं मिल जाएगी। टेरी ये सुनने के बाद कॉल कट कर देता है और सुबह होते ही हम रबल रिज पर स्टीव और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो कि टेरी का वेट कर रहे होते हैं। मगर टेरी वहाँ जाने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है और वो अपनी गाड़ी से उस प्रॉपर्टी रूम की दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। तो तभी जेफ की नजर बाहर टेरी पर पड़ती है और वो जेस को कहता है कि तुम जल्दी से अपने सब साथियों को यहाँ बुलाओ। फिर जेस रेडियो से अपने सब साथियों को बताती है कि टेरी रबल रिज नहीं बल्कि यहाँ पुलिस स्टेशन आया है, तुम लोग जल्दी से यहाँ पहुंचो। और इसी बीच टेरी जब प्रॉपर्टी रूम में जाता है तो वहाँ पर जेफ खड़ा होता है और टेरी उसे गोली मार देता है। तो तभी वहाँ पर जेस आ जाती है और टेरी उसे बताता है कि मैंने जेफ को नकली गोली मारी है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर टेरी जेस को वो सारी चिप दे देता है और उसे बताता है कि इसमें जेफ का हर जुर्म रिकॉर्ड है। फिर टेरी जैसे ही रूम से बाहर आता है तो तभी जेस टेरी को अपनी गन पॉइंट पर लेकर बाहर चली जाती है और वहाँ वो स्टीव को सारी चिप दे देती है और स्टीव उन चिप को नीचे जमीन पर फेंक देता है और उन्हें अपने पाँव से तोड़ देता है और वो टेरी को कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो टेरी को गोली मारने वाला होता है तो उसी वक्त इवन उसे रोक लेता है और वो स्टीव को कहता है कि तुम इसे नहीं मारोगे क्योंकि हमने इसके साथ बहुत गलत किया है, ना हम इसके पैसे जब्त करते और ना इसका भाई मरता, ये जो कुछ भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है। मगर स्टीव उसकी कोई बात नहीं सुनता है जिसकी वजह से दोनों गुस्से से एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तो तभी जेफ इवन को टांग पर गोली मार देता है। फिर टेरी इवन को अपने साथ लेकर वहाँ एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। फिर टेरी अपने बैग से स्मोक वाले बॉम्ब उठाकर उन लोगों पर फेंकना शुरू कर देता है जिससे उस जगह पर हर तरफ धुआं फैल जाता है और टेरी उस धुएं की वजह से सब पुलिस वालों को एक एक करके मार रहा होता है और आखिरकार स्टीव टेरी के हाथ लग जाता है और टेरी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद टेरी उसी गाड़ी में बैठता है जिसमें समर होती है और टेरी उस गाड़ी का कैमरा ऑन कर देता है और वो सीधा इवन के पास जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो तभी स्टीव भी उनकी गाड़ी से लटक जाता है। फिर जेफ और उसकी पूरी टीम टेरी की गाड़ी का पीछा करते हैं और इसी बीच समर स्टीव पर अटैक कर देती है और उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है। और अब जेस को भी रियलाइज हो चुका था कि जेफ गलत है, इसलिए उसने टेरी का साथ देने के लिए अपनी गाड़ी से जेफ की गाड़ी को टक्कर मार देती है जिससे टेरी अब उनसे बचकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद टेरी समर को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है क्योंकि समर की कंडीशन बहुत खराब थी जिसकी वजह से टेरी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। और उसके बाद टेरी बाहर जाता है और वो उस गाड़ी की डिक्की से कैमरा रिकॉर्डिंग की ड्राइव बाहर निकालकर वापस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है क्योंकि उस ड्राइव में अब जेफ के सारे कारनामे रिकॉर्ड हो चुके थे जिससे अब जेफ की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी थी।